हाय वृषभ राशि, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है उनकी रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी है। तो गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके पर्सन ने, आपके एक्स ने आपसे जो दूरियां है वो क्यों बनाई, इसके पीछे असली वजह क्या है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस आपके पर्सन की, आपके एक्स की हिडन एनर्जीज को निकालकर सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं आपके पार्टनर ने, आपके एक्स ने आपसे जो दूरियां है वो क्यों बनाई। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस इनका असली जो वजह है आपके साथ दूरियों बनाने का, आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं। देखो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो या आप रिलेशनशिप में हो तो गाइस आपके पार्टनर ने झगड़ते हुए आपसे दूरियां ही क्यों चुनी। चाहे को ये करने को बंदा ये चीजों को ठीक भी कर सकता था, जैसे कि रिलेशनशिप वालों और नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस वालों, जैसे कि आपका लास्ट टाइम आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, तो ये बंदा जो है इस दूरियों को नहीं भी लेकर आ सकता था। यानी कि ये जो बंदा है चीजों को शांत रहकर चीजों को ठीक भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते के अंदर आपसे दूरियां ही क्यों चुनी। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस इनकी असली वजह जो है वो मैं आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि देखो, लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हो और ये बंदा जब दूरियों लेकर आने वाला था, ये दूरियों की बातें कर रहा था, तो आपने इनको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश भी की हो सकती है। यानी कि आपने इनको काफी ज्यादा समझाया भी होगा कि इस रिश्ते के अंदर हम दूर नहीं होते हैं, मैं अपनी गलती को मान लेती हूँ, चाहे आपकी गलती भी ना हो इस रिश्ते के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर, तब भी आप बोल रहे थे कि मैं इस गलती को मान लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बस तुम मेरे से दूर मत हो। इस टाइप की चीजें आपने काफी ज्यादा हो सकता है कि बोलने की कोशिश की अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, और इस दूरियों को ना लेकर आने की काफी ज्यादा कोशिश की हो। लेकिन एंड में क्या किया, इस बंदे ने इस रिश्ते के अंदर दूरियां लेकर ही आई। सो आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपको इसलिए असली वजह बताने वाला हूं, इसके पीछे क्या हाथ था। क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था? क्या जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी उसका सबसे बड़ा कारण है? क्या अपनी फीलिंग्सों को अंदर ही रखते रखते या अपनी फीलिंग्स में आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहा था जिसके कारण ये दूरियों को चुना है? सब कुछ गाइस आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताया जाएगा। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखना गाइस, आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ना आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना सबसे पहले तो एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के यहां पर मन में क्या कुछ चल रहा है। आपके दूर होने के बाद आपके पार्टनर के, आपके एक्स के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में गाइस आपको बताने वाले इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके। सो गाइस अभी 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इनकी एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं इनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को दूर होने के बाद इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, यहां पर देखते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की, मुझे मन की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे। मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद क्या अभी भी इनको याद करते हैं, इनके दूर होने के बाद इनको याद करते हैं? प्लीज यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं इनके मन में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके यूनिवर्स यूनिवर्स, ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पर्सन के, आपके एक्स के मन में अभी क्या कुछ चल रहा है, करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो गाइस मैं इसके बारे में आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है एंड यहां पर देखिए गाइस 6 ऑफ चैलिस की एनर्जीज है। सबसे पहले यहां पर मैं आपके गाइस पर्सन की, आपके एक्स की ना एनर्जीज को निकाल लेता हूं, करंट एनर्जीज को निकाल लेता हूं जो कि आपके जाने के बाद चल रही है। इस एनर्जीज को सबसे पहले निकाल लेता हूं, देन उसके बाद मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा एंड वीडियो के आगे चलकर यहां पर मैं इनकी एनर्जीज को निकालूंगा कि इन्होंने उस समय दूरियां ही क्यों चुनी। दूरियां चुनना क्या इनको किसी और ने कहा था, क्या थर्ड पार्टी का बीच में हाथ है, सब कुछ गाइस यहाँ पर मैं आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताऊंगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। ओके ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है गाइस एंड एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। ठीक है,
आपके दूर होने के बाद यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं इनकी एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ, एनर्जीज को निकाल रहा हूँ, तो मुझे गाइस यहाँ पर इस बंदे की एनर्जीज को देखकर यहाँ पर ये चीज तो क्लियर कट दिख रही है कि आपका ये जो बॉयफ्रेंड, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड, जो भी आपकी एक्स है ना, ये गाइस आपको याद बहुत कर रही है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, ठीक है। इसके अंदर ना देखो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज भी दिख रही है कि यहाँ पर ये जो आपका एक्स, आपका जो भी बॉयफ्रेंड, जो भी आप गर्लफ्रेंड, जिस भी थ्रू आप अपने बॉयफ्रेंड एक्स की रीडिंग्स देख रहे हो, तो मुझे इसके अंदर ये चीज तो जरूर दिख रही है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। इसके अंदर ना एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा है, चाहे यहाँ पर ये फाइनेंशियल भी अच्छे ना हो या किसी भी तरीके से इनकी पीछे की जो होती है ना फाइनेंशियल तरीका, फाइनेंशियल जो चीजें होती है, चाहे उसमें ये इतना अच्छा ना हो, बट कहीं ना कहीं एटीट्यूड इनके अंदर जरूर होता है। ईगो बहुत ही ज्यादा इनके अंदर होता है, गुस्सा भी ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा करता है। और आपके जाने के बाद यहाँ पर ये भी देखिए, ये बंदा जो है, ये जो भी आपकी बंदी है ना, ये हर किसी के साथ ना गुस्से के साथ बहुत ज्यादा बात करती है। लाइक यहाँ पर हर छोटी छोटी बातों पे ना यहाँ पर जो होता है ना चिड़चिड़ापन, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर आ रहा है। आपके जाने के बाद यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। करंट एनर्जीज में लाइक इनके मन में ना चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा आ चुका है, हर एक बात पर चिढ़ जाते हैं और हर एक बात पर ना गुस्सा बहुत ही ज्यादा करने लगते हैं। आपके साथ रहते हुए भी कर रहे थे और आपके जाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा ये चीजें जो है वो क्रिएट होने लगी है, ठीक है। सो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मैंने आपको क्लियर कट बताई कि यहाँ पर ये चिड़चिड़ापन बहुत ही ज्यादा इनकी करंट एनर्जीज में चल रहा है और काफी ज्यादा ना ये बंदा जो है गुस्सा भी कर रहा है आपके जाने के बाद। इस दूरियों के आने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा इस मोड पर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ चैलीस की एनर्जीज है। इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये है आपके जाने के बाद ये बंदा, ये बंदी बहुत ही ज्यादा चीजों को याद भी करती है। जो चीजें यहाँ पर देखिए अच्छे पलों में आपके साथ बताई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, जो भी इन्होंने आपके साथ अच्छे पल बताए हैं वो बहुत ही ज्यादा याद करते हैं, चाहे आपके साथ रहते हुए ये चीजों को ना याद करते और ना ही आपको फील कभी करवाया हो कि मैंने जो तुम्हारे साथ ये अच्छा पल बताया था वो मुझे आज भी याद है, अभी तक याद है। ऐसी चीजें हो सकता है कि इस बंदे ने, इस बंदी ने कभी भी आपको ना बताई हो, लेकिन आपके जाने के बाद या आपके दूर होने के बाद ये बंदा इस चीजों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर याद कर और बहुत ही ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहा है। 6 ऑफ चैलीस की एनर्जीज बता रही है कि चीजों को याद बहुत ज्यादा, मिस बहुत ज्यादा कर रहा है आपको जाने के बाद। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अभी यहाँ पर ना गाइस, यहाँ पर ये इनके मन में ना यहाँ पर जो बातें हैं ना अपने, ये अंदर ही अंदर रख रहे हैं, किसी को भी नहीं बता पा रहे करंट एनर्जीज में। आपके दूर होने के बाद ना गाइस यहाँ पर ये बंदा, ये बंदी अपनी दिल की जो बातें हैं ना किसी और के साथ शेयर नहीं कर रही है, ना ही किसी को चीजें को बता रही है, अपने अंदर ही बातों को सिर्फ रखती जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी देखिए 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है इनकी करंट एनर्जीज में। यहाँ पर गाइस ये जो बंदा है ना, ये अब अकेला रहना बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा है। लाइक अकेला रहना इनको ना अब बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाइक अकेला इस टाइप से हो रहा है आपके जाने के बाद, क्योंकि आपके जाने के बाद इन्होंने बहुत ही कोशिश की होगी आपको बुलाने की। ये नहीं है, जो मुझे रियलिटी दिख रही है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जाने के बाद यहाँ पर देखिए हाई प्रोटेस्ट की एनर्जीज है। आपको भूलने की इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की है, बहुत ही ज्यादा कोशिश की है। बाहर जाकर भी घूमने की कोशिश की है और न्यू फ्रेंड्स के साथ या न्यू लड़कियों के साथ, न्यू लड़कों के साथ इन्होंने बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो चीजें वहां पर महसूस ही ये बंदा नहीं कर पा रहा था। जो चीजें आपके साथ महसूस कर पा रहा था वो चीजें वहां पर नहीं महसूस कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें तो गाइस आपको क्लियर कट देखने को मिल रही है इनकी करंट एनर्जीज में। आपके जाने के बाद इनकी जिंदगी जो है कितनी ज्यादा बिखर चुकी है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जो इनकी करंट एनर्जीज में इनके मन में जो भी कुछ चल रहा था, ये चीज मैंने आपको अभी यहाँ पर क्लियर कट बताई है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इनके मन में ये भी बात बहुत ही ज्यादा चल रही है कि गाइस आप जब मेरी लाइफ में थे तो आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते थे। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केसेस में कि आपने इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करा, बहुत ही ज्यादा चीजें इनको महसूस करवाने की कोशिश की हो, जैसे कि आपका जो प्यार था, जो लॉयल्टी थी, जो आप इनकी केयरिंग करते थे, ये इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करवाती थी। और आपके जाने के बाद इनको कोई भी ऐसा महसूस करवाने वाला नहीं है। सो गाइस ये चीज तो आपको क्लियर कट देखने को मिली कि करंट एनर्जीज में ये बंदा, ये बंदी आपकी जो भी है, ये कितना ज्यादा जो है ना यहाँ पर डिप्रेस्ड अपनी लाइफ में हो चुकी है और कितना ज्यादा चीजों को सोच रही है, ठीक है। सो जिसको तो लग रहा था, लाइक यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केसेस में कि आपके जाने के बाद यहाँ पर आपकी जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, ये ऊपर से हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग देखने की कोशिश को, और ऑब्वियसली
ऐसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप रो रहे हो तो आप आपके सामने एकदम से आपके पेरेंट्स आ जाए या कोई ऐसा अननोन पर्सन आ जाए तो आप एकदम से सारी चीजों को बोलकर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो ना, तो वही सेम चीज इनके यहाँ पर भी चल रही है। ये आपके जाने के बाद ना स्ट्रॉन्ग बनने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ना ये चीज नहीं दिखाने की कोशिश करना चाहते कि आपको कि मैं तुम्हारे जाने के बाद कितना ज्यादा डिप्रेस फील हूं। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के केसेस में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो 100% कुछ व्यूअर्स के केसेस में तो यही चल रहा होगा कि ये जो बंदा है, ये बंदी जो है, ये आपके साथ देख भी ना पा रही हो, यहाँ पर ये चीज़ों को आपको देख भी ना पा रही हो। यहाँ पर अगर आपका इनका मेल जोड़ हो रहा है या किसी ना किसी तरीके से आप इनको दिख जाते तो ये आपकी आंखों में आंखें डालकर भी यहाँ पर जो है देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर आपके यहाँ पर कनेक्शन में ज़रूर चल रही हो। और अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, जब वो दूर हुए थे तब उनके दिल में क्या कुछ चल रहा था। लाइक इनके दिल में जब दूरियां आने वाली थी या जब इस बंदे ने दूरियों को चुना तो उस समय इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था, इसके बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको ये चीज अब क्लियर कट बताऊंगा कि इन्होंने दूरियों क्यों चुनी, लाइक दूरियां जो है क्यों चुनी, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं इस चीज के बारे में बताता हूं, देन उसके बाद मैं आगे की चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो इस चीज की, इस एनर्जीज को निकालते हैं कि इन्होंने आपसे दूरियां क्यों बनाई। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सो अब इस रीडिंग को पूरे ध्यान से सुनिए, ठीक है। यूनिवर्स 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 मुझे असली वजह बताए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हैं, मुझे असली वजह बताए और मेरे व्यूअर्स को भी बताए इन्होंने दूरियां जो है क्यों चुनी, क्यों दूरियों को चुनी, इनकी असली वजह बताए। यूनिवर्स 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 क्या ये गुस्सा थे मेरे व्यूअर्स से, क्या गलतफहमियां बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, क्या इन्हें बहुत ही ज़्यादा अब बुरा लग रहा है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे बताएं इन्होंने दूरियां जो है वो क्यों चुनी मेरे व्यूअर्स के साथ। चाहे ये बंदा चीज़ों को ठीक भी कर सकता था, लेकिन दूरियों को क्यों ही चुना रिश्ते के अंदर, प्लीज़ यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए गाइस, अब यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि इन्होंने आपसे जो है दूरियां ही क्यों चुनी। ये चीज़ सबसे पहले तो अब मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ चैलिस एंड एनर्जीज ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेंथ की एनर्जीज, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ओके ओके ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है, रिग्रेट की, पछतावे की एनर्जीज भी चल रही है। सब कुछ बताऊंगा लेकिन एनर्जीज को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड एनर्जीज ऑफ क्वीन ऑफ चैलिस की एनर्जीज है गाइस, ओके ओके ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 5 ऑफ चैलिस। सो यहाँ पर देखिए एनर्जीज को अभी मैं अच्छे तरीके से निकाल चुका हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं आपके इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ कि इन्होंने झगड़े के समय में दूरियों को क्यों चुना। सबसे पहले तो देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि सहनशीलता इस बंदे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम थी। जैसे कि लास्ट टाइम जब झगड़े हो रहे थे ना, तो ये बंदा ना चीज़ों को सहन नहीं कर पाता था। चीज़ों जो है जैसे होता है कि जैसे कि आप चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हो, इनकी हो सकता है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया हो अपनी लाइफ में। जो जो चीज़ें इन्होंने आपको बोली है, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आपको किसी ने भी पूरी ज़िंदगी में ना आपको बोली हो जो इस बंदे ने आपको बोली हो, और उस चीज़ों को आपने अपने प्यार के खातिर के लिए या आपने अपनी लॉयल्टी के लिए या इस अटैचमेंट के लिए उस बातों को ना सहन भी किया है। लेकिन इस बंदे ने कभी भी अपनी बातों को, लाइक आपकी बातों को, अगर आपने इनको हल्का सा भी कुछ कह दिया तो उस बातों से ये इतना बड़ा मुद्दा बना लेते थे, जिस बातों से लाइक आपकी एक एक बात, अगर आप एक बात भी इनको बोल देते थे ना, जब झगड़ते थे, जब भी आपके दोनों के बीच में झगड़ा होता था, तो अब आप जो है एक बात में इनको कह देते थे ना, तो उस बात से ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, ये आपकी जो बंदी है बहुत ही ज़्यादा ना मुद्दे क्रिएट करने लगती होगी या बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लेती होती। तो इसका मतलब क्या है, सहनशीलता इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है। गुस्से में आकर भी गाइस इस बंदे ने दूरियों को चुना है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि गाइस ये बंदा ना उस समय कंफ्यूज्ड भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, कंफ्यूज्ड भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए, इतना सब कुछ हो चुका है। सो अभी भी मुझे इनके साथ रहना चाहिए या आप मुझे अभी भी अपनी लाइफ में रख सकते हो। इस टाइप की जो कन्फ्यूजन होती ना, वो भी उस समय बहुत ही ज़्यादा चलने लगी थी जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी या जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ना।
तो कन्फ्यूजन भी गाइस बहुत ही ज़्यादा इनके मन में आई थी और कन्फ्यूज भी बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे कि मुझे इस समय क्या कुछ करना चाहिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ चैलिस की एनर्जी से कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में क्या हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो और जो चीज़ें है वो शादी के तक अब पहुंचने वाली है। और जैसे ही आप शादी की बातें करते हो ना, तो ये बातें जो है, ये बंदा जो है ये पीछे हटने लगता है। जैसे ही शादी की बातें होती है, आप ये बंदा ये जो है ना ये इग्नोर करने लगता था। और ऐसा क्यों करता था, पीछे क्यों हटने लगता था, और उस समय इन्होंने फिर दूर डिस्टेंस क्यों बना लिया, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके यहाँ पर ना फैमिली का प्रेशर भी चल रहा है, और यहाँ पर इनको टेंशन भी है, अगर मैं आपके साथ शादी भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इनका हो सकता है कि इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ना हो, जिस कारण इनको ये भी डर है कि अगर मैं इनके साथ शादी अभी कर लेता हूँ तो मुझे फाइनेंशियल कैसे मैं इनको सेट रख पाऊंगा। फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर रही है। सो इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की चीज़ों के कारण भी ना इस बंदों ने डिस्टेंस को चुना था आपके लिए, क्योंकि इस डिस्टेंस से इनको अपनी कन्फ्यूजन को जो है दूर करने की कोशिश आ रही होगी। यानी कि अपनी कन्फ्यूजन को ये बंदा जो है ये दूर करने की कोशिश कर रहा होगा। जो इनके अंदर कन्फ्यूजन चल रही थी कि जैसे कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे इससे बड़ा या इससे अच्छा लॉयल पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस टाइप की कन्फ्यूजन भी बहुत ही ज़्यादा उस समय चल रही थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, गलत फहमियां भी बहुत ही ज्यादा इस दूरियों के यहाँ पर हाथ रख रही है। यानी कि इस दूरियों के कारण ना गलत फहमियां का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके बीच में होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि ये बंदा, ये बंदी जो है अपनी दिल की बातों को ही नहीं बताता है। दिल की बातें भी मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, ये बंदा जो है अपनी बातों को ना अपने अंदर ही रखता है। पहले स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में सब कुछ आपके साथ शेयर करता था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप दोनों के बीच में समा आने लगा, बीतने लगा समय, तो ये बातों को अपने अंदर ही रखने लगा, आपको बताता नहीं था। जिस कारण आप ना इनसे काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हो, लेकिन ये बंदा, ये बंदी आपको ना बताती हो, जिस कारण देखो झगड़े क्रिएट होने लगते थे। आप अपने मन में कन्फ्यूजन के कारण कुछ और सोचने लगते थे, इनके मन में कुछ और चलने लगता था। तो इससे क्या हो जाती है, गलत फहमियां पैदा होने लगती है। गलत फहमियों से झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो गलत फहमियों का भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है इस दूरियों का आने का। इस बंदे के कारण ही, इस बंदी के कारण ही गाइस जो गलत फहमियां हैं ये आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्रिएट हुई है। और आपके अब दूर होने के बाद इन्हें बुरा भी बहुत ज्यादा लगा है। यहाँ पर देखिए रिग्रेट की एनर्जी है, आपके दूर होने के बाद इन्हें बुरा भी बहुत ही ज्यादा लगा है कि मैंने ऐसा या आपसे दूरियां क्यों बनाई। इस टाइप की यहाँ पर देखो इनके अंदर एनर्जी चल रही है, आपसे दूर होने की एनर्जी चल रही है कि काश मैं ऐसा ना करता या इनको दूर ना होने देता। रिग्रेट की, पछतावे की एनर्जीज भी चल रही है। सो गाइस यहाँ पर देखो मैंने जो जो चीज़ें मुझे इनकी एनर्जीज को निकाल कर देखी, दूरियां क्यों चुनी इन्होंने आपके साथ, ये मैंने गाइस अभी आपको क्लियर कट बता दिया। और अब यहाँ पर गाइस मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, जब ये दूरियां बनाने वाले थे तब इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था, तब इनका दिल क्या बोल रहा था, क्या कहना चाहता था, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो आज के इस रीडिंग के अंदर ना मैं आपको एक एक बातों की क्लैरिटी दूंगा और एक एक चीजों के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। सो आपके पर्सन की, आपके एक्स की मैं हर एक एक बात को आज के इस रीडिंग के अंदर एनर्जीज के राही आपको बताने वाला हूँ। सो रीडिंग आपके लिए आखिर तक देखना और सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसको तो देखो क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, अगर तो नहीं क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा गाइस, जब ये बंदा जो है दूरियों आपसे बनाने वाला था तब इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था। यूनिवर्स 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 प्लीज मुझे एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की, और मुझे बताया जब ये बंदा दूरियां बनाने वाला था तब इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था। क्या ये सच में दूर होना चाहते थे मेरे व्यूअर्स से, या सिर्फ सिचुएशंस की वजह से दूर हुए हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। और क्या ये बंदा, ये बंदे का जो दिल है, क्या सच में मेरे व्यूअर्स को खोना चाहता था। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स बताने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बंदे, जब ये बंदा दूरियां लेकर आने वाला था तो तब इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर देखिए गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए जस्टिस की एनर्जीज भी है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है उस समय इनके दिल में, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी थी, ठीक है। द हेरमिट की एनर्जीज, ओके।
एंड यहाँ पर देखिए गाइस एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। सो यहाँ पर देखिए जब ये बंदा दूरियां बनाने वाला था तब मैंने इनकी दिल की एनर्जीज को अभी आपके सामने निकाल दिया है। सो अभी मैं इस एनर्जीज को बारे में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस एनर्जीज को क्लेम इट कर लो अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जीज आपको की लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखने वाली है। सो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लिए। और जिसके साथ ये देखो रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो गाइस यहाँ पर आज के इस वीडियो को आप लाइक कर दे, क्योंकि आपसे लाइक करने से पैसा तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपसे आपके एक लाइक से आपका भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। सो इसलिए मेरी प्यारी बहनों वीडियो को एक लाइक कर दे। और जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्टिक राज यूट्यूब चैनल के अंदर, सो गाइस मैं आपको बता देता हूं इस चैनल के अंदर आपको ओनली यहाँ पर रियलिटी जो है वो देखने को सुनने को मिलने वाली है। सो जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता है, यही रियलिटी सुनने की क्षमता है, तो गाइस आप मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और हाँ, जिसके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग आपको कैसी लग रही है, रीडिंग कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी मुझे जरूर बताना। और कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट जरूर कर लेना आज की, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों आपको जो है पॉजिटिव रखने वाली है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उस समय इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, दी हेरमिट की एनर्जीज है। ये मुझे यहाँ पर गाइस ये चीज बता रही है कि उस समय जो इनका दिल है ना ये आपसे दूर नहीं होना चाहता था, यानी कि उस समय इनके दिल में आ रहा था कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा कर दोगे तो तुम अपनी लाइफ में एक अपने इंपॉर्टेंट पार्ट को खो दोगे। इस टाइप ना इनका जो दिल है इनको समझा भी रहा था, लेकिन उस समय ना जब बंदे के साथ झगड़ा होते थे तो कुछ ऐसी चीजें होते थे तो इनको खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि ये चीजें क्या बोल रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। उस समय इनको खुद भी नहीं पता चल रहा था क्या क्या चीजें मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ये चीजें इनको खुद भी नहीं पता था। और इनका जो दिल है ये चाहता था कि आपसे दूरियां जो है वो ना करे, क्योंकि आपसे दूरियां कर देगा तो आपको आपकी लाइफ में खुद ही नहीं कोई समझने वाला होगा। ये इनका दिल जो है इनको खुद कह रहा था, लेकिन इस बंदे ने अपने दिल की नहीं सुनी। इस बंदे ने क्या करा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से अपने ईगो के कारण यहां पर ये चुना कि मैं इस रिश्ते के अंदर दूरियां ही चुनूंगा, रिश्ते के अंदर दूरियां चुनूंगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, आपने कितनी बड़ी गलती की मुझे छोड़कर, ये चीजें जो है आपको रियलाइज होगा। और अब इनका दिल जो है जस्टिस इनको बता रहा है कि हाँ अब तुम्हें यहाँ पर रियलाइज हो चुका है ना कि इनके जाने के बाद तुम्हें क्या फील हो रहा है। तुम तो बहुत ही ज्यादा कहता था कि मैं इसके बिना रह लूंगा या इसके बिना सारी चीजें मेरी अच्छी होगी। सो अब देखो जस्टिस भी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, इनका दिल इनको खुद कह रहा है, अपने दिल के साथ भी ये बातें करते हैं। अकेले जब बंदा बैठ जाता है ना तो अपने दिल के साथ भी ये जो बंदा ये बातें करता है। और उस समय गुस्से में आकर ये बंदी ने ना बहुत ही ज्यादा चीजों को बोला भी है, और गुस्से में आकर ही और कंफ्यूजन में आकर ही दूरियों को चुना भी है। सो गाइस ये चीज भी मैंने क्लियर कट अब यहाँ पर आपको बताई है कि जब ये बंदा दूरियां चुन रहा था या दूरियां कर रहा था तब इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था, ये भी चीज गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूं अब क्या इन्हें अपनी गलती जो है वो समझ आई है, क्या गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, इसके बारे में अभी मैं इनकी हिडन एनर्जीज को निकाल कर बताने वाला हूं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूं आपके दूर होने के बाद क्या अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है, क्या ये फैसले के बारे में रियलाइजेशन हो चुका है, अभी इसके बारे में आपको बताने वाला इनकी एनर्जीज को निकाल कर। यूनिवर्स मुझे बताए क्या अब इन्हें अपनी गलती जो है वो समझ आ चुकी है, क्या अब रियलाइजेशन हो चुका है इनको अपने फैसले का। यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, क्या अब उन्हें अपनी गलती का समझ आया है और क्या ये दोबारा आपके साथ बात करना चाहते हैं। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कट बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। द लवर्स की एनर्जीज आ रही है, ओके, एंड यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ चैलिस की एनर्जीज, ठीक है, द हैंगमैन की एनर्जीज है, ओके, एंड यहाँ पर देखिए द सन की एनर्जीज एंड 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है, ठीक है, द टावर की एनर्जीज एंड द एनर्जीज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स
एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड यहाँ पर सेवन ऑफ चैलेंज। सो यहाँ पर देखो एनर्जीज को निकाल चुका और चीज़ें जो है मैं क्लियर कट कर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए थी हैंग मैन की एनर्जीज है। यहाँ पर देखो अब आपके दूर होने के बाद, रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ना, इनको अपने फैसले, अपनी जो फैसले के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जो इनका फैसला था ना कि रिश्ते के अंदर दूरियां लेकर आने का, इस फैसले के बारे में अब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है। अब अपनी गलती के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनसे ना गलत फैसला जो है वो एक लिया गया और उनसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ये चीज़ें अब इनको रियलाइज हो रही है आपके दूर जाने के बाद। अगर आपको लग रहा था मेरे व्यूअर्सों, अगर आपको लग रहा था कि आपके दूर जाने के बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में या आपसे मूव ऑन कर चुका है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये आपका एक्स जो है, आपका जो पर्सन है ना, आपके साथ दूर होने के बाद या बातचीत कम होने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा गलती यहाँ पर इनको रियलाइजेशन भी हो रही है जो इस रिलेशनशिप के अंदर इन्होंने की है। इनको ये रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने जो फैसला ले लिया था ना वो बहुत ही बड़ा, मैंने गलत अपनी लाइफ में फैसला लिया था। ऐसा फैसला मुझे कभी भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब देखो रिश्ते के अंदर दूरी है ना, तो तब चीज़ें जो है इनको बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। क्योंकि देखो जब बंदा हमारे पास होता है ना तब उसकी कदर नहीं की जा रही है, और जब बंदा वही दूर चले जाता है तब उसकी बहुत ही ज़्यादा कदर की जाती है। और अभी यहाँ पर देखो दी लवर्स की एनर्जीज भी है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि गाइस ये बंदा जो है, ये बंदी जो है दोबारा बात आपके साथ करना चाहती है, आपके साथ मैसेज पे बात करना चाहती है, कॉल के साथ बात करना चाहती है, ये बातें जो है ये करना चाहती है। और यहाँ पर देखिए ये टावर की एनर्जी से है। बस अभी यहाँ पर गाइस थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी फीलिंग। इस बंदे को ना अभी डिस्टेंस में रहने दीजिए, क्योंकि अगर इस बंदे को आप डिस्टेंस में रखोगे ना तो ये बंदा जो है अपनी कन्फ्यूजन को भी दूर करेगा, अपनी फीलिंग्स को भी समझेगा और आपकी वैल्यू जो है और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी इस डिस्टेंस में। ठीक है, ये डिस्टेंस में ये और भी ज़्यादा जो आपकी वैल्यू है ये बढ़ने लगेगी। देखो जैसे कि आपके साथ रहता था तब आपकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं होती थी, आपके जाने के बाद आपकी देखो कदर ये बंदा कितना ज़्यादा कर रहा है। जो आप बातें इनके साथ नॉर्मली तरीके से करते थे उसको अब अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि आपके दूर जाने के बाद आपकी कदर कितनी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि देखो जब आप इनके पास थे तब वैल्यू नहीं की जा रही थी। ठीक है, आपके दूर जाने के बाद इनको समझने वाला कोई भी नहीं है लाइफ में। हाँ, कम्युनिकेशंस का मौका आप दोनों के बीच में बन जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा समय चाहिए और आपके ऊपर यहाँ पर जो है डिसीजन जो है वो आपके ऊपर हाथ में होगा कि आपको इनके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर फैसला है। ठीक है, सो गाइस जो आज की इस रीडिंग के अंदर मैंने आपको बताना था, जो मुझे यहाँ पर दिखा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, वो गाइस मैंने आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताया। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिसके साथ रेजोनेट की है ये रीडिंग, जिसके साथ ये रीडिंग जो है मैच की है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। और जिसको रियलिटी सुननी है या ऐसी ही अच्छी रीडिंग्स देखनी है तो गाइस मस्टी क्रॉस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो न्यू विजिट करिए खास करके। और रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो के आपके एक लाइक से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।